नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक्सेल के एक बेहतरीन से सेशन में फिर दोबारा मिल रहा हूं आपसे। आज हम आप अपनी क्लास रखने वाले हैं बेटा फॉर्मेटिंग के ऊपर। चाहे वो आप बिल के लिए करो, चाहे सैलरी रिकॉर्ड के लिए करो, चाहे पे स्लिप के लिए करो, चाहे आप स्कूल के अंदर मार्कशीट के रिगार्डिंग करो। फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं एक्सेल के अंदर, उसके ऊपर हमारी क्लास होने वाली है आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर क्लास को। एक्सेल का मैं पहले बता चुका हूं, एक्सेल का 2013 से ऊपर वाला वर्जन रखना है आप, ठीक है ना। तो एक्सेल ओपन कर लेते हैं हम। एक्सेल चलिए थोड़ी जूम साइज में बढ़ा देता हूं। शॉर्टकट की इसका मैंने सेशन करवा दिया, तो आप भी वैसे ही करें। मैं भी एक कंफर्टेबल साइज होगी आपको दिखने के लिए। तो एक बिल के ऊपर या सैलरी कोड के ऊपर हेडिंग कैसे बनाते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, वो उसके ऊपर अपनी छोटी सी क्लास होने वाली है। ठीक है, जैसे एक बिल बना लेते हैं अपन, तो बिल में आपको बिल बनाना भी आ जाएगा और बिल की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं वो भी आ जाएगा आपको। तो बिल में सबसे ऊपर ही ऊपर तो हेडिंग बनेगा। कई बार आपने देखा होगा बिल के ऊपर किसी कोई जय श्री गणेशाय नमः ऐसे फॉर्मेटिंग में डाल देता है, तो आप सबसे पहले एडिट करके वही कर लो आप कि सर ये मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ पर ये मैंने मर्ज कर दिया और यहाँ मैंने लिख दिया सर जय श्री श्याम। एक मिनट, एक कीबोर्ड। इसमें थोड़ा सा आप अच्छा दिखाने के लिए एक्सक्लेमेशन डाल सकते हो, आप चाहो तो स्टार लगा सकते हो। तो सबसे पहले तो जो भी आप नाम डालना चाहो ऐसा, जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री श्याम देवाय नमः, तो जो भी फॉर्मेटिंग में आप नाम डालना चाहते हो वो ले लो। मर्ज किया है अपन ने इसको, उसके बाद मैंने इस पर क्लिक करा है और यहाँ से जो भी फॉन्ट मुझे अच्छा लगा फॉन्ट सेट कर लिया मैंने और ओके कर दिया। इसके जस्ट नीचे आपको आपकी फर्म का नाम डालना पड़ेगा। इसके जस्ट नीचे आपको आपकी फर्म का नाम डालना पड़ेगा, जो कि कैसे डलेगा कि सेलेक्ट कर लो और वही मर्ज एंड सेंटर। पहले एरिया सेलेक्ट कर लो जितनी दूर में आपको फर्म का नाम डालना है, उसके बाद होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर ये मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, इसको यूज लें आप और आपकी फर्म का नाम डाल दें। तो हम हमारी फर्म का नाम डाल देते हैं ब्राइट एजुकेशन ग्रुप। पहले लिखना है, एडिटिंग कंप्लीट करनी है और उसके बाद एंटर कर दो आप। सेल एडिटिंग की शॉर्टकट की मैंने बता रखी है, एडिटिंग करके आप करेक्शन कर सकते हैं। यहां से वही मैंने फोन चेंज कर लिया, जो फोन मुझे अच्छा लग रहा था। फोन देख लो आपको जो भी अच्छा लगता है और साइज बढ़ा लो। उसके बाद थोड़ा सा फोन को बोल्ड करना पड़ेगा अपने को फॉर्मेटिंग में, अंडरलाइन भी आप दे सकते हैं। 16 साइज है, मुझे साइज और चाहिए थी तो मैंने ऊपर फोन डायलॉग बॉक्स में 18 कर दी साइज को। मेरे ख्याल से जितना मेजरमेंट था मेरा उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट साइज है। प्रिंटिंग में कटना इसलिए मैंने 17 कर ली, ये बिल्कुल परफेक्ट हेडिंग आपकी हो चुकी है। उसके बाद बिल में आपको जस्ट इसके नीचे एड्रेस डालना पड़ेगा कि आपकी फर्म कहां पर है। तो मैं ब्रांच फर्स्ट का एड्रेस डाल देता हूं, कमला नेहरू नगर, अजमेर रोड। अगर आप चाहें तो उसमें मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं या फिर उनका अलग से कॉलम अलग से नीचे मर्जेंट सेंटर करके डाल सकते हैं। इसमें भी आप फोन चेंज कर लें। फोन चेंज करने से ज्यादा कुछ नहीं, आपका बिल अट्रैक्टिव लगेगा, दिखने में अच्छा लगेगा बेटा। तो आप बिल बनाओ, पे स्लिप बनाओ, मार्कशीट बनाओ, उसमें ये नॉर्मल सी हेडिंग तो बनेगी बनेगी बेटा। यहां पर आप मर्ज करके आपकी फर्म के इनवॉइस नंबर, अगर बिल बना रहे हैं तो इनवॉइस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल सकते हैं। इनवॉइस नंबर, तो इनवॉइस नंबर अपन, इनवॉइस नंबर मतलब अपना इस नंबर का बिल है तो ये इनवॉइस नंबर डाल दिया मैंने। और इसके आगे यहां पर मर्ज एंड सेंटर करा, बिल में डेट होनी चाहिए कि किस डेट को आप बिल जनरेट कर रहे हो, तो ये आज की डेट अपन डाल देते हैं। तो मैंने आज की डेट मेंशन कर दी। इसमें कहीं भी बिल में जहां आपको अच्छा लगे वहां मर्ज करके, तो मैं यहां डाल देता हूं मर्ज करके आपकी फर्म के जीएसटी नंबर, क्योंकि आप जीएसटी पेड बिल बना रहे हो तो जीएसटी नंबर आप डाल दोगे इसके अंदर। अब जीएसटी नंबर में कुछ अल्फाबेट्स कुछ नंबर, मैंने रैंडमली कुछ भी डाल दिया है, तो यहां आप अपने जीएसटी नंबर और इनवॉइस नंबर डाल लोगे भैया। हो गया। इस पे क्लिक करके यहां से मैंने अच्छा सा फॉन्ट इसको भी दे दिया और डेट को मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया और अंडरलाइन भी कर दिया। यहां पर आप कस्टमर का नाम ले सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर यूज लो। अरे भाई तुम्हारी फर्म पे कौन खरीदने आ रहा है उसका नाम यहां लेना पड़ेगा आपको, समझ गया आप बात को। तो मर्ज एंड सेंटर करो और ये मैंने नाम डाल दिया नेम ऑफ कस्टमर। बिल बना रहे हो तो
आप बिल तभी बना रहे हो या तो ये फर्म आपकी है या आप जॉब करते हो, तो यहां मैंने नाम डाल दिया कोई राजेश गुप्ता, एंटर। इसके ऊपर क्लिक करके अच्छा सा फॉन्ट ले लो, जो फॉन्ट आपको चाहिए। साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, अगर आपको लगता है साइज और बढ़ानी है तो बॉक्स को और मर्ज कर लेना। 2 बार मैंने इस पे क्लिक करा और मर्ज एंड सेंटर से इसको हटा दिया। आप कोई भी नॉर्मली बिल देखोगे तो उसमें बड़ा सा तो फर्म का नाम आता है, तो हमारा भी ठीक से नाम दिख रहा है आपको। ऊपर फॉर्मेटिंग में आप जैसा डालना चाहो, एड्रेस, इनवॉइस नंबर, ये तो वो फॉर्मेटिंग है, ये तो वो कंटेंट है जो बिल में होना ही होना चाहिए लगभग। इसके बाद नीचे की बिल की डिटेल डालनी है आपको कि बिल कैसा होना चाहिए। ये फॉर्मेटिंग ऊपर की है। अब इसमें नॉर्मल सा अपन नीचे बिल भी बना लेते हैं। इसको थोड़ा स्क्रॉल करके इसको ऊपर ले रहा हूं और यहां हम बिल की डिटेल डालने वाले हैं। पहला कॉलम मैंने सीरियल नंबर का बनाया, उसके बाद मैंने आइटम, नेम ऑफ आइटम, फिर अपन क्वांटिटी कितनी रखने वाले हैं, रेट, अमाउंट, डिस्काउंट, परसेंटेज कुछ भी ले सकते हो आप डिस्काउंट में, तो मैं 5% ले लेता हूं। जीएसटी, CGST 9%, SGST 9%। जीएसटी पेड बिल का फॉर्मेट बना रहे हो, लास्ट में नेट अमाउंट का कॉलम बनेगा बेटा, ठीक है। तो ये बेसिक कॉलम तुम्हारे होने चाहिए। मैंने इस एरिया को सेलेक्ट करके जितनी दूर मैं डालना चाहता हूँ बिल वगैरह, उस एरिया को सेलेक्ट करके ही पहले ही सेलेक्ट कर लिया मैंने, और मुझे जो फॉन्ट इसमें डालना है इस कंटेंट में वो मैंने ले लिया। यहाँ पर किस फॉन्ट में ये चीज होनी चाहिए। थोड़ी जूम साइज कम कर रहा हूं ताकि आपको पूरा कंटेंट एक बार में दिख जाए एक बार, ठीक है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। कस्टमर क्या डालना चाहता है वो कस्टमर बताएगा आपको कि क्या क्या वो आपसे खरीदना चाहता है। तो फॉर एग्जांपल अपन डाल दिया माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, SSD, जो भी आप डालना चाहो, VJ केबल। क्वांटिटी भी कस्टमर ही बताएगा आपको, जैसे 120 पीस उसको माउस के चाहिए, 120 पीस कीबोर्ड, 6 उसको प्रिंटर चाहिए, 100 SSD और 15 VJ केबल। तो भी अपने पास कोई कस्टमर तो है नहीं, तो मान के चल रहे हैं क्वांटिटी हमने हमारे हिसाब से लगा लिया। रेट तो वैसे भी तुम्हारी कंपनी तो तुम ही लगाओगे रेट, तो जैसे मैंने 100 रुपए का माउस लगा दिया इसको, 200 रुपए का कीबोर्ड, 9,000 रुपए का एक प्रिंटर, 2500 रुपए की SSD और 90 रुपए की VJ केबल, ये एक की रेट लगा दी। तो ये डिटेल तो होनी चाहिए बेटा। अगर आप बिल बनाना चाह रहे हो, कस्टमर क्या खरीदना चाहता है, कितनी क्वांटिटी चाहिए, रेट तुमने क्या लगाई है, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास निकल के आ जाएगा अमाउंट कि सर इज इक्वल टू क्वांटिटी कितनी है आपकी, ये लो। तो या तो इसका सेल एड्रेस देख के डाल दो आप C9, या इस पे सीधा ही क्लिक कर दो, आप बगल वाले पे क्लिक कर दो, एंटर, ये हो गया अमाउंट। अरे इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्वांटिटी, इक्वल लगाना है, क्वांटिटी पे की सेल पे क्लिक करना है, स्टार रेट की सेल पे क्लिक करना, हो गया काम। उसके बाद मैंने आपको ऑटोफिल करना बताया, ये ड्रैग कर सकते हो आप। ऑटोफिल करना कि सर एक बार निकाल दिया, उसके बाद ये जो पॉइंट है इस पर डबल क्लिक कर दो, ये इसको ड्रैग कर लो। डिस्काउंट 5% दे रहे हैं, तो इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5% इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5%। पॉइंट को पकड़ो और ड्रैग कर लो बेटा। CGST SGST टैक्स सही है, तो अभी 22 सितंबर, लास्ट 22 सितंबर को टैक्स की रेटें अपडेट हुई है, ठीक है ना। तो जो रेट हो जिस आइटम के अकॉर्डिंग वो आप ले सकते हो। तो मैंने अभी एक बार के लिए 18% लेके चलिए इन चीजों को, तो इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 18%, तो 18% का CGST हो गया 9%। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, SGST स्टेट गवर्नमेंट टैक्स। देखो कस्टमर को तो टोटल 18% ही देना है। अरे भाई कस्टमर को तो टोटल 18% ही देना है। अब वो आप चाहे 2 टुकड़ों में ले लो चाहे एक साथ ले लो, ठीक है ना। कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना परसेंट है, 9%। अरे ड्रैग कर लो बेटा इसको। SGST इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाय 100, वही सेम तरीका है 9%। लास्ट में आपके पास आ रहा है बेटा नेट अमाउंट का कॉलम, कहेगा नेट अमाउंट। थोड़ा स्क्रॉल करके मैं आपको इसको ठीक से समझा देता हूं। अमाउंट आपने निकाली है क्वांटिटी और रेट को इनटू करके, डिस्काउंट निकला अमाउंट के ऊपर, CGST SGST भी किस पे निकला है, अमाउंट के ऊपर। अब लास्ट में आप निकाल रहे हो नेट अमाउंट। यहां से आप कॉलम को ऑटो फिट कर सकते हो डबल क्लिक करके, कॉलम छोटा था तो या तो इस पे डबल क्लिक कर दो या ड्रैग कर लो। नेट अमाउंट कैसे निकालोगे आप लोग इसके अंदर कि सर
नेट अमाउंट निकालने के लिए बेटा कि सबसे पहले इक्वल लगाना है, जो आपकी अमाउंट आ रही थी उसमें से माइनस तो कर दोगे आप डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट तो हमने दिया है कस्टमर को तो ये लेंगे थोड़ी, प्लस CGST प्लस SGST बराबर अमाउंट माइनस डिस्काउंट प्लस CGST, क्योंकि टैक्स तो लेना है, और SGST ये लो। तो ये ऐसे हमने नेट अमाउंट भी निकाल दिया है। इसको ड्रैग कर लो, ऑटो फिल कर लो। तो ये ऊपर ये तो हमने फॉर्मेटिंग बनाई है। तुम्हें ऐसा लगे कि सर नीचे का बिल तो हमारा बड़ा हो गया है और ऊपर हेडिंग तो आप मर्ज करके हेडिंग और बढ़ा सकते हो, यही तो फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग तो सीखनी है आपको कि सेलेक्ट करके देखो, ये मर्ज पे क्लिक करा तो एक बार तो मर्ज हट गया और एक बार क्लिक कर दिया, ये हेडिंग आपकी बड़ी हो गई। क्लियर? तो ये आज हमने फॉर्मेटिंग करना सीखा है इसके अंदर कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब और इसके अंदर कि सर हमें बिल और अच्छा लगाना है तो तुम हेडिंग में यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो। आप इस पे जाओ, यहाँ से फॉर्मेटिंग में आप दो कलर हैं एक्सेल में होम टैब में आपके पास, एक तो है फिल कलर और एक टेक्स्ट कलर। तो इस पे क्लिक करो और जो भी कलर आप करना चाहो हेडिंग में कि सर मेरे को ये कलर करना है इसमें, उसके बाद टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहो आप तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। कि सर हेडिंग पे क्लिक करा और हेडिंग के बैकग्राउंड में तो मैंने कलर डाल दिया ये, और टेक्स्ट कलर में मैंने कलर लिया ये। तो ये भी फॉर्मेटिंग में आप यूज ले सकते हो, पर ध्यान रहे कि आप ये फॉर्मेटिंग बिल में तभी डालें जब आप कस्टमर को कलर प्रिंट आउट देने वाले हो, नहीं तो अपने ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में ही आप दे सकते हो प्रिंट आउट निकाल के। कंप्लीट बिल होने के बाद आप बिल में बॉर्डर का यूज ले सकते हैं। कैसे? इसको पूरे को सेलेक्ट कर ले, बिल जो बिल आपने बनाया है पूरे बिल को कंप्लीट सेलेक्ट कर ले, और होम टैब में ये बॉर्डर का ऑप्शन है, इस पे जाके यहां से आउटसाइड बॉर्डर देने, इससे पूरे बिल में चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगी आपके पास। और जो आपने नीचे टेबल बनाई है बिल की उसको भी सेलेक्ट कर ले पूरी को कंप्लीट, और इसी बॉर्डर में जाके इस पे ऑल बॉर्डर का ऑप्शन अप्लाई कर दे। ये आपका बेसिक बिल का फॉर्मेट कंप्लीट तैयार हो चुका है। तो इस आज की क्लास के अंदर हमने एक तो फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग मतलब बेसिक फॉर्मेटिंग, हेडिंग कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा है, और नीचे आप बिल के अंदर कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हमने सीखा है। ठीक है, तो आशा करते हैं क्लास समझ में आई होगी आपको। अगर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड और आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे पास मैसेज छोड़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।